हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग बुद्धा की टीचिंग्स के बारे में जानेंगे। बुद्धा ने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि वो भगवान है। वो एक प्रैक्टिकल रिफॉर्मर थे जो सिर्फ इस बात से कंसर्न थे कि अर्थ पे रहने वाले सभी इंसान किस तरह से खुश रह सकते हैं, और इसी पर्पस के लिए इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ्स दिए। इन्होंने कहा कि विश्व में हर जगह दुख है और इस दुख का मेन कारण है डिज़ायर। अगर कोई इंसान अपने इन डिज़ायर्स को कॉन्कर कर ले तो वो इन दुखों से छूट सकता है और हमेशा के लिए खुश रह सकता है। और डिज़ायर को कॉन्कर करने का जो पाथ इन्होंने दिखाया, इसे 8 फोल्ड पाथ कहा जाता है। और इन 4 नोबल ट्रुथ्स को आर्य सत्य कहा गया। और ये 4 आर्य सत्य हैं: दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग। और क्योंकि ये मार्ग 8 फोल्ड मार्ग है, इसीलिए इसे अष्टांग मार्ग कहा गया। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई में वर्ल्ड में हर जगह दुख है? क्योंकि अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं दुखी हूँ, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। और मैं दुखी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि जो मुझे चाहिए वो मेरे पास है। अगर नहीं होता तो मैं दुखी होता। और इसी बात को मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ कि मुझे जो चाहिए वो मुझे अगर नहीं मिलेगा तो मैं दुखी हो जाऊँगा। तो इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि एट द मोमेंट वर्ल्ड में सभी के सभी दुखी हैं, ऐसा नहीं है। बट कोई भी कभी भी दुखी हो सकता है अगर उसे वो ना मिले जो उसे चाहिए। यानी हर किसी की कुछ ना कुछ डिज़ायर्स है, और अगर वो डिज़ायर्स पूरी नहीं होती हैं तो आप दुखी हो जाते हो। और क्योंकि आपकी खुशी एक एक्सटर्नल चीज़ पर डिपेंडेंट है जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है, तो बुद्धा की नज़र में आप एक खुशहाल इंसान नहीं हो। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से बुद्धा ने वर्ल्ड को फुल ऑफ सॉरोज़ बताया है। और इन सॉरोज़ को रिमूव करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने डिज़ायर्स को कॉन्कर करें। और डिज़ायर्स को कॉन्कर करने का मार्ग है अष्टांग मार्ग। तो चलिए इस अष्टांग मार्ग को समझते हैं। आपको याद होगा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था कि बुद्धा ने बुद्धत्व को प्राप्त करने के बाद सारनाथ में अपना पहला सरमन दिया था, यानी फर्स्ट रिलीजियस टॉक दी थी, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और हमने कहा था कि धर्म चक्र परिवर्तन को 8 स्पोक व्हील से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 8 स्पोक व्हील ही बेसिकली 8 फोल्ड पाथ को दर्शाता है। और इस 8 फोल्ड पाथ में टोटल 8 स्टेप्स हैं: राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, लाइवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस और राइट कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर राइट ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करें और रियलाइज़ करें कि विश्व में हर जगह दुख है, और इन दुखों का कारण है डिज़ायर और ग्रीड। जब आप ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरोज़, तब आप नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो है राइट डिटर्मिनेशन। यानी आप पूरी डिटर्मिनेशन के साथ आप ये निश्चय करते हैं कि ना सिर्फ आप अपने दुखों को दूर करेंगे, बल्कि अपने साथ और लोगों को भी इस पथ पर अग्रसर करेंगे। इसके बाद इस 8 फोल्ड पाथ का थर्ड स्टेप है राइट स्पीच। इसका मतलब है कि आप ट्रूथफुलनेस को प्रैक्टिस करेंगे और दूसरों के साथ काइंड रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप है राइट एक्शन। यहाँ पर बुद्धा ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया है और कहा है कि एनिमल किलिंग से हमें बचना चाहिए और एक ऑनेस्ट और पीसफुल लाइफ व्यतीत करनी चाहिए। नेक्स्ट है राइट लाइवलीहुड। यहाँ पर बुद्धा ने कहा है कि आपको एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे किसी को भी हार्म ना हो, और अपनी लाइवलीहुड प्योर और ऑनेस्ट मीन्स से अर्न करनी चाहिए। नेक्स्ट है राइट एफर्ट। इस स्टेप में बुद्धा ने आपको सेल्फ कंट्रोल कल्टीवेट करने के लिए कहा है, और साथ ही साथ बताया है कि इविल थॉट्स को मेंटल एक्सरसाइज द्वारा अवॉइड किया जा सकता है। इसके बाद इस 8 फोल्ड पाथ में 7th स्टेप है राइट माइंडफुलनेस। यहाँ पर बुद्धा ने बताया है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो एक न्यूक्लियर सब्सटेंस से बनी है जो कि हमेशा चेंज होती रहती है, और इसीलिए कुछ भी परमानेंट नहीं है, आत्मा भी नहीं। इस स्टेप में हमें माइंडफुल रहते हुए इस चीज़ को ऑब्जर्व करना होता है। और लास्ट स्टेप इस 8 फोल्ड पाथ का है राइट कॉन्सेंट्रेशन, या कहें राइट मेडिटेशन। बुद्धा ने कहा है कि राइट मेडिटेशन के द्वारा बॉडी और माइंड के अटैचमेंट्स और बॉन्ड्स की वजह से जो इविल्स क्रिएट हुए हैं उनको रिमूव किया जा सकता है। तो इस 8 फोल्ड पाथ में जो राइट ऑब्जर्वेशन और राइट डिटर्मिनेशन है, इसे प्रज्ञा स्कंद कहा जाता है। ये रिलेटेड है विजडम से। इसके बाद राइट स्पीच, राइट एक्शन और राइट लाइवलीहुड को शील स्कंद कहा जाता है, और ये रिलेटेड है मोरालिटी से। और राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस और राइट कॉन्सेंट्रेशन को समाधि स्कंद कहा जाता है, और ये रिलेटेड है कॉन्सेंट्रेशन से। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 8 फोल्ड पाथ में हर एक स्टेप में राइट वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, और इस वर्ड को इस्तेमाल करने के पीछे का रीज़न है कि बुद्धा एक बैलेंस अप्रोच की ओर इशारा कर रहे हैं। वो लोगों को समझाना चाहते हैं कि जब ये 8 फोल्ड पाथ को वो फॉलो कर रहे होंगे
तो उन्हें एक मिडिल पाथ को फॉलो करना है, जहाँ पर उन्हें ना तो लग्जरी में इंडल्ज होना है और ना ही ज़्यादा ऑस्टेरिटी को फॉलो करना है। मिडिल पाथ यानी मध्यम मार्ग ही नोबल एट फोल्ड पाथ के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है। चलिए अब देखते हैं कि बुद्धा के जीवन काल के दौरान जो कंसेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट किया करते थे उनके बारे में बुद्धा के थॉट्स क्या क्या थे। फॉर एग्जाम्पल, गॉड के बारे में बुद्धा के क्या थॉट्स थे। तो यहाँ पर बुद्धा ने ना तो गॉड के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया और ना ही रिजेक्ट किया। इसके बाद अगर हम बात करें इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल की, यानी आत्मा अमर है, इसके बारे में बुद्धा क्या सोचते थे, तो बुद्धा ने एग्जिस्टेंस ऑफ सोल यानी आत्मा को कभी रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। नेक्स्ट है कास्ट सिस्टम। तो बुद्धा कास्ट सिस्टम और किसी भी तरह के सोशल डिस्टिंक्शन के अगेंस्ट थे। इन्होंने अपने ऑर्डर, जिसे हम संघ भी कहते हैं, उसके दरवाजे सभी के लिए ओपन किए हुए थे, जहाँ पर हर कास्ट के लोग आ सकते थे और साथ ही साथ मेन और वुमेन दोनों इस संघ को ज्वाइन कर सकते थे। तो चलिए अब देखते हैं कि वेदास के बारे में बुद्धा का क्या मानना था। तो बुद्धा ने वेदास की अथॉरिटी को आउटराइट रिजेक्ट किया हुआ था। तो ये थी डिटेल्स बुद्धा की टीचिंग्स की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बुद्धा के संघ और बुद्धिज्म के स्प्रेड के बारे में जानेंगे। इस वीडियो की PDF आप बुक्सतावा ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा इंडिया की हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।